नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के स्टॉक के बारे में, जहां पे अगले हफ्ते यानी कि 12 अप्रैल के दिन क्वार्टर 4 के नतीजे जो है कंपनी पेश करती हुई दिखाई देगी। किस तरीके के रहेंगे नतीजे और उसके बाद क्या इस स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा या फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। फ्राइडे के सेशन में बात करें 3220 के आसपास स्टॉक 20 रुपए की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। लगभग 17 लाख शेयरों के वॉल्यूम देखने मिले। दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही जो है लगभग जाके क्लोजिंग देखने को मिली। 3215 का दिन का लो था, 3220 के आसपास जो है क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्वार्टर 4 के जो नतीजे हैं कंपनी की तरफ से वो किस तरीके के रह सकते हैं और उसके बाद किस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि क्वार्टर 4 जो होता है वो ऑलमोस्ट फ्लैट होता है क्वार्टर 3 के ही तुलना में। अगर आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा यहाँ पे गेन या एक्सेप्शनल जंप जो होता है वो देखने को नहीं मिलता। फिलहाल फ्लैट क्वार्टर रहते हैं आईटी कंपनियों के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें टीसीएस, इंफोसिस और पूरे आईटी पैक की, तो यहाँ पे जो अगले हफ्ते जो नतीजे आएंगे तो क्या यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो टीसीएस जो है वो अपने पूरे आईटी पैक को लीड करता हुआ दिख सकता है। 1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो है आपको रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है टीयर 1 प्लेयर में। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे बड़े प्लेयर्स की, तो इंफोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा जो है वो यहाँ पे फ्लैट ग्रोथ जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे पेश कर सकते हैं। लेकिन जो नेगेटिव नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है वो एचसीएल टेक के लिए, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं -1% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है डी ग्रोथ आपको दिखाता हुआ दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं पूरे आईटी पैक में अगर हम बात करें तो टीसीएस जो है आपको थोड़ा लीड करते हुए दिखाई देगा। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो फिर रेवेन्यू टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो पिछले दिसंबर क्वार्टर में 58,229 करोड़ की जो रेवेन्यू थी वो कंपनी ने पेश की थी। तो कहीं ना कहीं 59,000 करोड़ या 59,500 करोड़ के बीच के आसपास का आंकड़ा जो आपको रेवेन्यू के टर्म्स में देखने को मिल सकता है। वहीं नेट प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट जो होता है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट अगर आपको देखेंगे फ्लैट देखने मिलेगा। दिसंबर 21 में 9,806 करोड़ था और 9,959 करोड़ का प्रॉफिट जो था मार्च 2022 में था। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे दिसंबर में 10,883 करोड़ का प्रॉफिट जो था कंपनी ने पेश किया था पिछले क्वार्टर में। तो इस बार क्वार्टर 4 में हो सकता है आपको 11,000 करोड़ से ऊपर का जो नंबर है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा चकाचौंध नंबर देखने को मिलेंगे ऐसा उम्मीद कम है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी कंपनी की गाइडेंस और कमेंट्री किस तरीके की आगे की ग्रोथ को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, यूएस मार्केट में देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी आईटी सेक्टर में डी ग्रोथ देखने को मिल रही है, थोड़ा ठहराव देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहां पे लगातार आपको आती हुई दिख रही है। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट लगातार वहां अमेरिका में बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। नेस्डेक की अगर हम बात करेंगे जो कि आईटी इंडेक्स है वहां का, वहां बहुत बड़ी गिरावट जो है पिछले 1 डेढ़ सालों में देखने को मिली है ऊपरी लेवल से। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं तो आईटी स्टॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप प्रमोटर्स होल्डिंग देख रहे हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे ये स्टॉक है। 72% से ऊपर की लगातार प्रमोटर होल्डिंग इस कंपनी में बनी हुई है, तो जो कि एक विश्वास जताता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स है। और लगातार जब से स्टॉक अपने मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से लगातार एक बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। हाँ, बस ये बात अलग है कि कभी कभी यहाँ पे ऊपरी लेवल से कुछ करेक्शन आते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर वहां पे आप एक्यूमुलेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक हमेशा पैसा बना के देता है। शॉर्ट टर्म में हर एक स्टॉक ऐसे होते हैं जहां पे आपको थोड़ी बहुत गिरावट तेजी देखने को मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए में अगर आप इस स्टॉक को कभी भी देखेंगे तो आपको कभी भी इस स्टॉक ने नुकसान नहीं दिया है। यहाँ पे एफ का भी अगर आप हिस्सा देख रहे हैं 12.94% हिस्सा है। डीआईएस के पास भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9.3% हिस्सा है। बाकी 5% के आसपास का जो हिस्सा है वो अदर पब्लिक के पास है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड में ये स्टॉक है। तो प्रमोटर्स के हिसाब से यहाँ पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट्स पे अगर हम देखें तो रिसेंटली 3100 रुपए के आसपास का एक लो लगा था, कंसोलिडेशन देखने को मिला 7-8 दिनों का। उस लेवल को इस स्टॉक ने नीचे की तरफ रेस्पेक्ट किया और नहीं तोड़ा, और फाइनली पिछले 4-5 दिनों में जिस तरीके से मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस आया है, उस बाउंस में इस स्टॉक ने भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई दिया है। 3220 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अब यहाँ पे नतीजों से पहले देखना होगा कि ये किस रेंज में रहता है। 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक कारोबार कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेवल आपको ध्यान में रखना है 3100 का। अगर नतीजों के बाद अगर नतीजों में कुछ भी बुरा आता है या जो कि मार्केट एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा है, या मार्केट जो चीज
फैक्टर इन नहीं किया है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नेगेटिव आएगा। तो अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो 3100 के नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो फिर यहाँ पे आपको एक थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। उस कंडीशन में जो आखिरी उम्मीद होगी इस स्टॉक के लिए वो होगी 3000 रुपए के आसपास का लेवल, जहां पे इसने मल्टीपल टाइम जो है वो सपोर्ट लिया था और उस लेवल के पास से 2 बार ये स्टॉक घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। 3000 के लेवल को इसने अभी तक फिलहाल नहीं तोड़ा था, तो 3000 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर 3100 का लेवल टूटता है और 3000 का लेवल ये स्टॉक तोड़ता है तो फिर यहाँ पे आपको एक बड़ी गिरावट गहराती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर नतीजों में मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा भी पॉजिटिव नंबर देखने को मिलता है तो जो अगला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो लगभग 3390 3400 के आसपास का बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि पहला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन सकता है, जहां तक इस स्टॉक में आपको एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। यानी कि यहाँ से भी 150-200 रुपए तक के जो बाउंस है वो देखने मिल सकते हैं। एक बार 3390 3400 का अगर स्टॉक लेवल पार करता है तो फिर हम बात करेंगे 3500 3550, जो कि यहाँ पे भी रिसेंट बाउंस बैक था, जो कि फरवरी के महीने में पड़ा था और वहां से फिर से एक करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं एक रेंज में बना हुआ है। इसकी अगर आप रेंज मान के चले तो 3100 नीचे की तरफ है और अपसाइड में 3400 के आसपास की रेंज है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक उसी रेंज में खेलता हुआ दिख सकता है। अब नतीजों के बाद यहाँ पे जो है आपको अगले दिन जब स्टॉक ओपन होगा, क्योंकि नतीजे जो है मार्केट बंद होने के बाद आते हैं और नतीजे कैसे आएंगे उसके बाद ये स्टॉक रिएक्शन देता हुआ दिखाई देगा। ऑप्शन चेन के भी डेटा अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3100 का जो पुट है वहां पे एक अच्छी पोजीशन बनी है, लगभग 2843 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बने हुए हैं और 3300 के कॉल में अगर आप देखेंगे अपसाइड पे तो 4000 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट जो है वो जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको फिलहाल यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो 3300 3100 मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि इस रेंज में कहीं ना कहीं पोजीशन बनती हुई दिख रही है। कॉल राइटर्स पुट राइटर्स यहाँ पे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट की रेंज 3100 से 3300 के बीच के आसपास की कहीं बनती हुई दिख रही है। जिस भी साइड पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिलेंगे उसके बाद आपको एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी ऊपर या नीचे की तरफ देखने मिल सकती है। 3100 के नीचे जाएगा मार्केट तो 3000 तक का एक बार आपको डाउन साइड देखने मिल सकता है। 3300 को पार करेगा तो कहीं ना कहीं 3400 3450 तक के जो लेवल्स है वो भी आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन डेटा भी बिल्कुल यही सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो पोजीशन है वो थोड़ी दूर दूर की बन रही है और एक रेंज में मार्केट इसकी एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है नतीजों के बाद कि 5% 10% का कोई बड़ा डाउनसाइड आ जाए। हमेशा ये स्टॉक नतीजों के बाद 2 से 3% का एक मूव दोनों साइड में किसी न किसी साइड में दिखाता डेफिनेटली है। तो उस रेंज में आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि 100 से 200 रुपए की एक बड़ी रेंज जो है वो यहाँ पे स्टॉक में बनती हुई दिख सकती है नतीजों के बाद। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।